तो इस साल का माइनक्राफ्ट का पहला लाइव हो चुका है एंड इसमें बहुत से नए अपडेट आए हैं, जैसे कि न्यू बायोम्स, न्यू ब्लॉक सेट एंड न्यू मॉब एंड इवन न्यू गेम भी आने वाली है माइनक्राफ्ट की। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिटेल में कवर करूंगा, तो एंड तक बने रहना। एज यू ऑल नो, नए अपडेट के साथ साथ बहुत से नई चीजें ऐड होती है एंड इसे मैं आज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हमें इस साल का फर्स्ट समर ड्रॉप मिल चुका है जिसका नाम है केओस क्यूब्ड एंड हमें एक न्यू मॉब को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सल्फर क्यूब एंड हमें एक न्यू बायोम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सल्फर क्यूब बायोम। जस्ट लुक एट इट ब्रो, क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे। एंड इस बार मुझे लगता है माइनक्राफ्ट फिर से अंडरग्राउंड जा रहा है, मतलब बस देखो भाई, न्यू काइंड ऑफ ब्लॉक सेट हमें मिलने वाले हैं एंड इस बायोम में हमें फुल रेड एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। जस्ट लुक एट इट। मुझे नहीं लगता ऐसे भी कोई भी बायोम माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करती थी, बट एक्सपेक्ट वन लश केव। ये बायोम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, बट सल्फर केव में होंगे येलो कलर के सल्फर ब्लॉक एंड यहाँ पे रेड कलर के ब्लॉक्स होंगे सिनेबार ब्लॉक। जैसे कि ये बायोम हमें बिल्कुल एक न्यू ब्लॉक सेट के साथ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। तो इसके 3 टाइप ऑफ डिफरेंट वेरिएंट होने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। एंड ये बायोम रियली में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट तुम ये सिनेबार के ये वाले वेरिएंट वाले ब्लॉक को देखो, यहाँ पे एक स्पाइडर बना हुआ है इस पे। एंड सल्फर केव्स में ही एक और नई चीज ऐड हुई है जिसका नाम है पोटेंट सल्फर। ये जो पोटेंट सल्फर है, इसको देखने बाद तुमको सबसे पहले लगेगा कि ये कोई हॉट स्प्रिंग है, बट नहीं, ये हॉट स्प्रिंग नहीं, ये है एक पोटेंट सल्फर वाटर। यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे कि इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं जिसके कांटेक्ट में तुम जैसे ही जाओगे तुम्हें नौसिया का इफेक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब सिंपल भाषा में बताए तो तुम्हें नशे होने लग जाएंगे। इससे डैमेज तो नहीं होगा, बट तुम्हें अगर सस्ते नशे नहीं करवाने तो इससे दूर ही रहना। आई होप कि तुम्हें पोटेंट सल्फर वाटर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अपडेट इज की सल्फर केव में एक नया मॉब इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सल्फर क्यूब। ये सल्फर क्यूब बिल्कुल स्लाइम की तरह ही है। हाँ, तो ये सल्फर क्यूब पूरा स्लाइम की तरह नहीं है, ये तो इसके थोड़े बहुत ही प्रॉपर्टीज सेम है, बट यहाँ पे एक सिमिलैरिटी दोनों में है कि जैसे तुम इसे मारोगे तो ये स्लाइम की तरह छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे ही तुम सल्फर क्यूब को मारोगे ना तो जिसके जो स्प्लिटेड मिनी हिस्से थे वो वापस से फुल साइज में ग्रो कर जाएंगे। एंड एक चीज जो सल्फर क्यूब को स्लाइम से एकदम ही डिफरेंट बना देती है जो कि है इसका बिहेवियर। सल्फर क्यूब एक फ्रेंडली मॉब है जो कि प्लेयर्स पे अटैक नहीं करता। एंड सल्फर क्यूब के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम जैसे ही कोई भी ब्लॉक इसके सामने फेंकते हो तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर तुम उस पर राइट क्लिक करोगे तो तब भी वो उस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर लेगा एंड उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। और एन एग्जांपल, अगर तुमने सल्फर क्यूब को आइस ब्लॉक खिला दिया तो ये आइस पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली मूव कर पाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसे आयरन ब्लॉक दे दिया, बट ये बहुत ही हेवी हो चुका है। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो आप जो भी उसे ब्लॉक देंगे वो उनकी ही प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर लेगा। अगर आपको सल्फर क्यूब के अंदर का ब्लॉक निकाल के दूसरा वाला ब्लॉक लगाना है तो आप शेयर का यूज करके उसे निकाल कर दूसरा ब्लॉक भी लगा सकते हो। सल्फर क्यूब बेसिकली मिनी गेम्स बनाने के लिए काम आता है, जैसे कि फुटबॉल, सिंग द विलेजर एंड गोल्फ। तो ये मॉब और भी बहुत सारे न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ गेम बना सकते हैं। एंड मोजांग ने लाइव में ये भी दिखाया था कि ये सल्फर क्यूब बेसिकली ट्रैप्स एंड पार्कोर में भी बहुत अच्छे से काम आता है। एंड इसी के साथ न्यू समर ड्रॉप में हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था टाइनी टेक ओवर। 24 मार्च को हमें ये गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम पे ये अपडेट गेम में आ चुका होगा। बेसिकली ये एक बेबी मॉब अपडेट है जिसमें हर एक मॉब का एक बेबी वेरिएंट होने वाला है एंड न्यू बेबी मॉडल एंड कस्टम एनिमेशन एंड न्यू साउंड इफेक्ट के साथ रीडिजाइन किया गया है। और डेवलपर ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि आखिर इस नए अपडेट पर उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया है, जिसमें उन्होंने ये भी दिखाया है कि कोई भी मॉब का साउंड एआई या फिर ह्यूमन जनरेटेड नहीं, बल्कि मोजांग ने रियल एनिमल्स की साउंड को रिकॉर्ड किया है और इसमें उन्हें काफी मजा भी आया था। एंड एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी स्पीक के पास जाके ये तो नहीं कह सकते कि भाई तेरी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, अपनी वॉइस तो दे दे, वो थोड़ी ना आपकी बात मानेंगे। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। जब डेवलपर्स न्यू बेबी मॉब को बना रहे थे तो उन्हें बार बार एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था कि जब भी वो बेबी मॉब्स को बनाते थे वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जा रहे थे। और कम्युनिटी को ये आइडिया बहुत पसंद आया कि यार हमें एक ऐसा फीचर भी ऐड करना चाहिए जिससे बेबी मॉब कभी भी ग्रो ही ना करे। एंड इसी तरह उनको आइडिया आता है गोल्डन डेड एलियन बनाने का। इसे बनाने के लिए बस आपको एक डेड एलियन एंड 8 गोल्डन नेगेट की जरूरत होती है। बेसिकली गोल्डन डेड एलियन का ये काम होता है कि एक बेबी मॉब की ग्रोथ को पूरी तरीके से स्टॉप कर देना। अगर
आपने किसी भी बेबी मॉब को खिला दिया तो उसकी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। साथ ही गेम में क्राफ्टेबल नेम टैग्स एंड नोट ब्लॉक ट्रम्पेट एंड स्पॉन एक्स से बेबी मॉब्स को स्पॉन करने की फीचर भी ऐड की गई है। गेम प्ले टेक लीड फ्लिक्स जोन्स ने बताया था कि टाइम टेक और उनके सबसे बड़े कॉस्मेटिक अपडेट्स में से एक है जिसमें बेबी मॉब्स के लिए 100 से भी ज्यादा डिजाइन बनाए गए थे। यहाँ पे हमारा मेन अपडेट आता है। मोजैंग ने फाइनली अपना न्यू गेम माइनक्राफ्ट डंजन 2 अनाउंस कर दिया है। एज यू ऑल नो मोजैंग हमेशा से साइड गेम्स बनाता रहता है जैसे कि माइनक्राफ्ट डंजन्स, माइनक्राफ्ट लेजेंड्स। नाउ मोजैंग एंड डबल 11 ने अनाउंस किया है माइनक्राफ्ट डंजन्स 2। ये एक टोटली डिफरेंट गेम होने वाला है जहाँ पे तुम्हें एनकाउंटर करने पड़ेंगे थ्रिलिंग एडवेंचर्स। यहाँ पे तुम्हें घूमना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा माइनक्राफ्ट के यूनिवर्स के हिडन प्लेसेस। ये एक्शन आरपीजी सीक्वल Xbox XS और Xbox ऑन PC, Xbox क्लाउड, निंटेंडो स्विच, PS5 एंड स्टीम पे अवेलेबल होने वाला है। इसकी रिलीज डेट 2026 है। ओरिजिनल माइनक्राफ्ट डंजन्स में 2020 में आई थी जिसके मल्टीपल DLC पैक्स थे। नाउ यहाँ पे तुम स्टीम पे इस गेम को विश लिस्ट भी कर सकते हो। इस स्टोरी लाइन में एक नया विलन होने वाला है एंड ये गेम ओरिजिनल की तरफ 4 प्लेयर कॉप्स को भी सपोर्ट करेगा। इन सब के अलावा लाइव की स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के कुछ अपडेट की बात हुई थी जहाँ पार्टीज नाम का एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फीचर की मदद से आप और आपके फ्रेंड एक ही क्लिक में वेलिना वर्ल्ड एंड रिलेम और दूसरे फन एक्सपीरियंस के बीच इजीली स्विच कर सकते हो। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी सर्वर में ज्वाइन होने से पहले एक पार्टीज क्रिएट कर सकते हो एंड सपोज एक पार्टी में 4 लोग हैं तो आप कोई भी एक वर्ल्ड ज्वाइन करोगे तो सब वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे और कोई भी वर्ल्ड लीव करोगे तो सभी लीव हो जाएंगे। यहाँ पे हमें रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस को इंट्रोड्यूस कराया गया है जहाँ पे हमें माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस विलेजर रेस्क्यू दिखाया जाएगा एंड यहाँ पे सिंगापुर, मैक्सिको सिटी एंड चिकागो इस सब में इन्वॉल्व होंगे। एंड यहाँ पे एक और मूनलाइट ट्रायल नाम का एक मिशन होने वाला है। मूनलाइट मिशन में हमें जो बीकन के पार्ट्स गुम गए होते हैं उन्हें एक साथ लाके ज्वाइन करके रीबिल्ड करना होता है। यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि माइनक्राफ्ट ने अनाउंस किया है अपना एक न्यू थीम पार्क जो कि मेर्लिन एंटरटेनमेंट्स एंड माइनक्राफ्ट मिल के बनाने वाले हैं। ये थीम पार्क लंदन के चेसिंगटन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर में लोकेटेड होने वाला है जहाँ पे हमें माइनक्राफ्ट के रोलर कोस्टर्स एंड माइनक्राफ्ट का बिगेस्ट स्टोर जहाँ पे तुम्हें हर एक चीज मिलेगी एंड माइनक्राफ्ट के फूड आइटम्स भी मिलेंगे। एंड इस थीम पार्क को बनाने के लिए माइनक्राफ्ट के कंटेंट क्रिएटर्स का भी ओपिनियन लिया गया था। देखने में तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, फन एक्टिविटीज एंड यहाँ पे एक्सप्लोर करने में मजा भी आएगा। मैं तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसे देखने में, लेकिन लंदन नहीं जा सकते। ओपनिंग डेट है 2027। सो यहाँ पे हमारे अपडेट एंड होते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। पीस आउट।